जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर और आज आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान चैप्टर से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि यह जो है एक सार संग्रह है, बहुत ही मेहनत से आपको कलेक्शन करके बनाया हुआ है। तो सावधानी से ध्यान पूर्वक सारे क्वेश्चन को देखिए और सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। तो चलिए देखते हैं सार संग्रह का पहला क्वेश्चन। कहा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? अरस्तु। ठीक है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो किया कौन? चार्ल्स डार्विन। ठीक है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल है। ठीक है। जीन अवस्थित होता है, जीन कहां अवस्थित होता है? तो गुणसूत्र में होता है। ठीक है। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो वो होता है हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी आपको आज का जो भी कलेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ना है, इसे ध्यान से देखना है और सारे को आपको याद कर लेना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन यानी कि खून में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है लोहा यानी कि आयरन। ठीक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां होती है? तो वो होती है प्लीहा में। ठीक है। खून का तरल भाग क्या कहलाता है? तो वह प्लाज्मा कहलाता है। ब्लड बैंक कहते हैं, किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह कौन है जो कि सबको दान कर सकता है? यूनिवर्सल डोनर है तो कौन है? वो है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो ये भी है। ठीक है। सबसे ले सकता है लेकिन ये भी को ही देता है। अगला क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है? तो किडनी करता है। ठीक है। याद रखिएगा, रक्त को शुद्ध किडनी करता है। किडनी का दो और अन्य नाम है कौन कौन? तो वृक्क और गुर्दे। ठीक है। गुर्दा और वृक्क किडनी को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण होता है कहां होता है? तो किडनी में होता है। ठीक है। किडनी में होता है, गुर्दा में होता है यानी वृक्क में होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 15 नंबर क्वेश्चन के पास पहुंच गए हैं। ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है किससे? तो पेसमेकर से किया जाता है। ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। यकृत यानी कि इसी को अंग्रेजी नाम है लीवर। ठीक है। तो यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, विटामिन का नाम बताना है। तो विटामिन ए जो है भविष्य के लिए निर्धारित भंडारित रहता है लीवर में यानी कि यकृत में। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके कारण से? तो कुत्ते के काटने के कारण से। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो किसके कारण से होता है? तो वायरस के कारण से होता है यानी कि विषाणु के कारण से होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषाणु का खोज यानी वायरस का खोज किसने किया? तो इवानुवस्की ने किया। ठीक है। और जीवाणु का खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने किया। यानी कि बायोलॉजी चैप्टर का सारा कलेक्शन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए लेकर के आए हैं। ध्यान से बस पढ़ते रहें, बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है। एक वर्धांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। कौन कौन से कलर? तो लाल और हरा रंग जो है कलर ब्लाइंड वाला लोग नहीं पहचान पाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वह स्रावित होती है कहां से? तो थायराइड ग्रंथि से होती है। ठीक है।
प्रोटीन का पाचन होता है कहां से, तो छोटी आंत से होता है। ठीक है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहां से होता है, तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पचे भोजन का अवशोषण कहां होता है, तो वह छोटी आंत में होता है। ठीक है, लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है वह क्या होता है, वह टाइलिन होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं जितना भी रिपोर्टेड प्रश्न है वो आपके लिए सार संग्रह के रूप में लेकर के आए हैं, बस आपको पढ़ना है और याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीमर नामक हड्डी कहां पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है, यानी कि फीमर नामक हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैरों में यानी कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं किसमें, ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो वह 20 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या बोलता है, आहार नाल में स्टार्च की पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बचता है, तो वह माल्टोज बचता है। ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है, तो वो प्रोटीन से होता है। ठीक है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सी होती है, तो वो होती है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो वो एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। पत्तियों का रंग हरा किस लिए होता है, तो हरित लवण यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 41 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिएगा 41 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ जल और सूरज का प्रकाश, ये तीन चीज रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया पेड़ पौधा कर पाएगा। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताइए, तो वह है राइजोबियम। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में, तो वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन होता है किसके द्वारा, तो वो जाइलम के द्वारा होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो वो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया, तो वो किया डी डुबे। कब किया, तो 1949 ईस्वी में डी डुबे नामक एक व्यक्ति ने किया, एक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं राइबोसोम को। देखिएगा यहां पे लाइसोसोम था, यहां क्या आ गया राइबोसोम, दोनों अलग है। ठीक है, डीएनए की खोज किसने किया, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 49 नंबर प्रश्न। ठीक है, बिना समय गवाए हुए फटाफट अंदाज में हम लोग आज जो है 1 से लेकर 100 तक प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का जो है शब्द का संश्लेषण किसने किया, तो वो किया हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, पैतृकता सिद्ध करना हो यदि तो सहायक होता है, क्या चीज जरूरत पड़ेगी पैतृकता सिद्ध करने के लिए, यानी कि उसका बेटा अपना बेटा है या नहीं है उसको सिद्ध करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना होगा और साथ ही साथ फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट करवाना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुमेह रोग होता है किस कारण, तो इंसुलिन के कमी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने किया, तो बैटिंग एवं बेस्ट ने किया। ठीक है, दो आदमी मिलकर किया, दो वैज्ञानिकों मिलकर के किया। इंसुलिन शरीर में बनती कहां है, तो वो बनती है अंगनाशय के द्वारा। ठीक है, पेप्सिन का उदाहरण बताइए, तो वह एंजाइम का उदाहरण है। ठीक है, मलेरिया रोग जो है वाहक होता है किसका, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया रोग से प्रवाहित जो अंग होता है प्रभावित, वह कौन सा अंग है, तो वो प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 57 नंबर प्रश्न। देखिएगा ध्यान से क्या बोला जाता है इस प्रश्न में। कहा जाता है कि मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो वो 10% होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति यदि 70 kg का है तो उसमें जो होता है जल की मात्रा कितना
होगा तो उसके जल की मात्रा होगा कितना परसेंट, 10% होगा, यानी कि 7 लीटर होगा। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो कितना होता है, तो शरीर का तापमान यदि आप देखा जाए फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में यदि देखा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। ठीक है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, तो वो 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है। गुणसूत्र यानी इसका अंग्रेजी नाम है क्रोमोसोम का खोज किसने किया, तो वो किया वाल्डेयर ने। ठीक है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 23 जोड़ी, यानी कुल मिलाकर के 46 गो, 23 जोड़ी यानी कि 46। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 65 नंबर प्रश्न, यानी कि आपको बार बार बोल रहे हैं कि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जिनको बायोलॉजी से क्वेश्चन छूटता है, यदि इस पेपर को पढ़ लेंगे तो बायोलॉजी का क्वेश्चन उनसे नहीं छूटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम बताएं, तो वो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। सबसे लंबा कृमि का नाम बताएंगे, तो कृमि यानी कि वर्म, इंग्लिश में वर्म बोलते हैं, कृमि हिंदी में। ठीक है। तो टेप वर्म। ठीक है। सबसे बड़ा पुष्प यानी कि फूल कौन सा है, तो रेफलिसिया है। ठीक है। सबसे छोटा पुष्प का नाम बताइए, तो वो कौन है, बुल्फिया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बीजांड का नाम बताएंगे, तो वह है साइकस। ठीक है। सत्य फल उत्पन्न होता है कहां से, तो अंडाशय से होता है, और असत्य फल बीजांड से होता है। ठीक है। याद रखिएगा। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि तारपीन का तेल हमें प्राप्त होता है किस चीज से, तो चीड़ का पेड़ से, चीड़ का वृक्ष से प्राप्त होता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना दिनों का होता है, तो वह 120 दिनों का होता है। और डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 2 से 4 दिन का होता है। स्वस्थ मनुष्य का धड़कन 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो वो 72 बार धड़कता है। ठीक है। और स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितने बार श्वास लेते हैं, तो वो लेते हैं 16 से 18 बार। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का वजन, मनुष्य के शरीर में रक्त का जो वजन होता है, शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है, तो 7% होता है। पूरे शरीर में एक बार में रक्त संचरण कितने समय में हो जाता है, यानी पूरा शरीर में कितने समय में जो है ब्लड जो है एक बार पूरा चक्कर लगा लेगा, तो 23 सेकंड के अंतर्गत। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की ये 81 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है क्या कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब जो है कितना होता है, तो 120/80 mm। ठीक है। याद रखिएगा। बहुत ही रिपोर्टेड है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो स्टेपिस है, जो कि कान की हड्डी कहलाती है। ठीक है। कान की हड्डी के होता है स्टेपिस। अगले क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो वो है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। कोबाल्ट प्राप्त होता है, कोबाल्ट हमें कहां से प्राप्त होता है, तो विटामिन B12 से होता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है घिंघा रोग। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन होती है कौन सी, तो विटामिन B और C ही जो है जल में घुल सकती है। इसके अलावे कोई भी विटामिन जल में नहीं घुलता है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की 89 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जाता है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो वह है फ्रैक्टोज। ठीक है।
मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम बताना है तो वह है टाइलिन। ठीक है। गाय का दूध किस कारण पीला होता है तो वो होता है कैरोटीन के कारण। नेत्रदान में कौन से भाग को दान किया जाता है तो वो होता है कॉर्निया। ठीक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है तो वो होता है कैसीन। ठीक है। चेहरे में कुल कितने हड्डियां होती है तो चेहरे के अंतर्गत 14 हड्डियां होती है। ठीक है। हार्ट अटैक जो होता है वह किस कारण होता है तो कोल्ड स्टोल को बढ़ जाने के कारण होते हैं। ठीक है। दूध से दही जमाने का कारण क्या है तो लैक्टोबैसिस नामक एक बैक्टीरिया होती है जिसके कारण दूध से दही जमता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज का जो है 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्या बोला जाता है कि आलू के खाने योग्य भाग का क्या कहलाता है, खाने योग्य भाग क्या है तो वो होता है तना। ठीक है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किस लिए, कैसे करके तो वृक्षारोपण के द्वारा, वृक्ष लगा करके। पेंसिलिन का खोज किसने किया तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ठीक है। पके फलों को पके फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है तो विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है। ये थी आज की कुल 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों का कलेक्शन। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएंगे, और अगले वीडियो में आपको किस चीज का कलेक्शन चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता दें, ताकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका जो कलेक्शन है वो लेकर के आए। और यदि अभी तक मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।